हेलो दोस्तों, यह बुक एक फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोगों और एक ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों के बीच डिफरेंस को डिस्कस करती है। हमारे माइंडसेट दो सिचुएशंस ऑफ फेलियर से निपटने के साथ साथ खुद से निपटने और इम्प्रूव करने में हमारी इच्छा को तय करते हैं। यह बुक डेमोन्स्ट्रेट करती है कि हम अपने माइंडसेट को बदलकर अपने गोल्स को कैसे हासिल कर सकते हैं। कैरल डवेक स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी के एक प्रोफेसर हैं। माइंडसेट के अलावा उन्होंने सेल्फ थ्योरीज, देयर रोल्स इन मोटिवेशन, पर्सनैलिटी एंड डेवलपमेंट और हैंडबुक ऑफ कॉम्पिटेंसी एंड मोटिवेशन भी पब्लिश की है। हमारा माइंडसेट इस बात को शेप देता है कि क्या हम बिलीव करते हैं, क्या हम सीख सकते हैं और चेंज कर सकते हैं, क्या ग्रोथ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, क्या हम नहीं कर सकते हैं, और इन पॉइंट्स को डिटेल से हम इस तरीके से समझ सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ माइंडसेट। एक बार एक बहुत बड़ी कंपनी में एचआर मैनेजर्स ने इंटरव्यू पैनल क्रिएट किया। इस पैनल ने कुछ प्रोफेशनल्स को सेलेक्ट किया, जैसे कि डॉक्टर्स, लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट और आर्किटेक्ट। फिर इन सब लोगों को एक मीटिंग में बुलाया गया। उन सब ने एक कॉमन सवाल उनसे किया गया। उस इंटरव्यू पैनल ने सबसे एक एक करके एक ही सवाल पूछा कि सर, आप BMW कब तक खरीद लेंगे। सभी ने अपनी इनकम के हिसाब से जवाब दिया। डॉक्टर्स ने कहा मुझे 6 से 8 महीने लग जाएंगे। सीए ने कहा मुझे 1 साल लग जाएगा और आर्किटेक्ट ने कहा मुझे 2 साल लग जाएंगे। सब ने अपनी अपनी इनकम के हिसाब से टाइम स्पैन बताया कि BMW कब तक वो खरीद पाएंगे। यह था उनका माइंडसेट। वहीं सेम इंटरव्यू पैनल हमारे महान इंडस्ट्रियल श्री रतन टाटा जी के घर पहुंच गया। उनसे भी वही सवाल किया गया कि सर, आप BMW कब तक खरीद लेंगे। तब रतन टाटा जी ने कहा कि कम से कम 5 से 6 साल लगेंगे। ये सुनकर इंटरव्यू पैनल बहुत शॉक्ड हुआ। उन्होंने रतन टाटा जी से सवाल किया कि सर, आप इतने अमीर व्यक्ति हैं, इतने सक्सेसफुल पर्सन हैं, आपके पास इतनी वेल्थ है, आपको फिर भी 5 से 6 साल BMW खरीदने के लिए लगेंगे। रतन टाटा जी ने जवाब दिया कि BMW इतनी छोटी भी कंपनी नहीं है कि मैं उसे 4 से 5 महीने में खरीद सकूं। तो यह उनका माइंडसेट था। BMW का नाम सुनकर उन सारे प्रोफेशनल्स ने गाड़ी खरीदने की बात सोची। वही रतन टाटा जी ने कंपनी खरीदने की बात सोची। तो इसे ही कहते हैं असली माइंडसेट। उसके बाद इसमें बताया गया है कि इम्पोर्टेंस ऑफ माइंडसेट। आपके स्कल के शेप से लेकर आपके फुट के शेप तक आपके बॉडी की फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स शुरुआत से ही कम से या ज़्यादा प्रीडिटरमाइन होती है। बेशक आप प्लास्टिक सर्जरी करवा सकते हैं या किसी बोन को हटवा सकते हैं, लेकिन हम ह्यूमन बीइंग्स का नॉर्मली हमारे बॉडी के फीचर्स पर बहुत कम कंट्रोल होता है। लेकिन इंटेलेक्चुअल और फिजिकल एबिलिटी के बारे में क्या, जैसे कि बास्केटबॉल खेलना, ड्राइंग करना, मैथ्स की प्रॉब्लम को सोल्व करना, क्या यह जेनेटिक है या सीखे हुए होता है। आज ज़्यादातर साइंटिस्ट इस बात से एग्री करते हैं कि अगर आप एक कंसर्ट में वायलिन बजाने वाला बनना चाहते हैं तो आपको न सिर्फ एक म्यूजिकल मेंटलिटी रखने की ज़रूरत है, बल्कि प्रैक्टिस के लिए अपने जीवन के कई साल आपको देने होंगे। हमारे माइंडसेट का एक इम्पोर्टेंट रोल यह होता है कि हम खुद को और दूसरों को कैसे देखते हैं। हमारा माइंडसेट किसी चीज़ को सोचने, समझने और करने में हमारे बिलीव्स को शेप देता है। यह दोनों एक्सट्रीम फॉर्म्स एक फिक्स्ड और ग्रोथ माइंडसेट के कंसेप्ट को बेस बनाती है। उसके बाद इसमें बताया गया है कि डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड एंड ग्रोथ माइंडसेट। एक फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि वह नेचुरली कुछ ही चीज़ों को करने के लिए पैदा हुए हैं, लेकिन बाकी की चीज़ें उनके बस की बात नहीं है। जबकि एक ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि अगर वह हार्ड ट्राई करते हैं तो वह किसी भी चीज़ को कर सकते हैं, बस ट्राई करने की ही देरी होती है, जोर लगाने की ही देरी होती है। इस ग्रुप के लोग अपनी पूरी लाइफ आगे बढ़ते रहते हैं बिना रिजर्वेशन के और बिना किसी रिलेशनशिप में उलझे। वे नई स्किल हासिल करते रहते हैं। उनके लिए अपने सभी एस्पेक्ट में लाइफ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग पोजीशन में होती है। इसके अपोजिट एक फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग अक्सर अपनी ब्लैक एंड वाइट सोच से अपनी ग्रोथ में रुकावट डालते रहते हैं। अगर वह किसी चीज़ में फेल होते हैं तो वह अपने सर को मिट्टी में छुपा लेते हैं या दूसरों को हमेशा दोष देते रहते हैं। वे खुद से अपने रिलेशन में काम करने की बजाय अपने रिलेशनशिप में फॉरएवर लव की एक्सपेक्टेशन करते रहते हैं। आगे इसमें हम देखते हैं फिक्स्ड माइंडसेट वालों के लिए एक व्यक्ति की एबिलिटी फिक्स्ड होती है।
फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि टैलेंट ही महान है। उनके विचार में एक व्यक्ति की एबिलिटी बदली नहीं जा सकती। एक व्यक्ति स्वभाव से टैलेंटेड या मूर्ख होता है, वह वैसा ही हमेशा के लिए रह जाता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। बड़ी कंपनियों जैसे एनरॉन और मैकिन्जे, जिनके एचआर डिपार्टमेंट जो बहुत सारे रुपये इन्वेस्ट करते हैं यूनिवर्सिटी के सो कॉल्ड नेचुरल तक पहुंचाने में, यह सब इसी प्रकार की सोच रखते हैं। कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ की अच्छी एबिलिटी से उनके परफॉर्मेंस में ग्रोथ की उम्मीद करते हैं, मगर क्योंकि ये एम्प्लॉय बहुत टैलेंटेड होते हैं, इन्हें कुछ नया नहीं सिखाया जाता। रिजल्ट के तौर पर उनके अधिकारी उनकी लगातार जांच करते रहते हैं। काम में कमी होने पर यह सोचते हैं कि क्या उनके टैलेंट में कमी रही जो वह यह काम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी फिक्स सोच रखने वाले लोग सोचते हैं कि एम्प्लॉय जो पहले दिन अच्छा काम नहीं कर रहे हैं वह आगे भी कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए उन्हें छोड़ना बेहतर रहता है। फिक्स सोच वाले यह मानते हैं कि केवल वह चीज़ें कर सकते हैं जिसके लिए उन्हें चुना गया है। प्रैक्टिस से कुछ नया नहीं होने वाला। अब क्योंकि वह खुद को और दूसरों को जज करने में तेज़ी दिखाते हैं, इसलिए वह सोचते हैं कि दूसरे भी उनके बारे में यही सोच रखते हैं, इसलिए वह खुद को साबित करने में हमेशा लगे रहते हैं। उनका मानना है कि उनकी एक गलती उनको जीवन भर मूर्ख बना सकती है। अपने ईगो के लिए वह दूसरों की सहमति हमेशा चाहते हैं ताकि वह उन्हें बता सके कि वह कितने टैलेंटेड है। उसके बाद बात करते हैं तरक्की और विकास ग्रोथ माइंडसेट वालों में ही संभव किस प्रकार होता है। जब ग्रोथ माइंडसेट वाले बच्चों को स्कूल में मैथ्स की कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने को दी जाती है तो वे उसे एक चैलेंज के रूप में स्वीकार करते हैं, उसे वैसे ही और सॉल्व करते हैं जैसे कि अपने घर में कर रहे हो। वह यह समझते हैं कि जितनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे उतना ही वह आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे। ग्रोथ माइंडसेट वाले बच्चों के लिए ज़िंदगी आसमान की ऊंचाइयों पर होती है। उनकी अक्षमताओं का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है, हालांकि उनके अच्छे ग्रेड उनकी अक्षमता बताते हैं, लेकिन इन बच्चों को मानना है कि वे अपने कार्य लगन और परिश्रम से बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। वे अधिक ग्रेड और हाईएस्ट मार्क्स पाने में इंटरेस्टेड नहीं होते, न ही वह दूसरे स्टूडेंट से बेहतर बनना चाहते हैं, बल्कि उन्हें इस बात की खुशी होती है कि वे खुद को अपनी पोटेंशियल से ज़्यादा काम करवा रहे हैं, भले ही वह म्यूजिक या स्पोर्ट्स हो, खेल हो या फिर पेंटिंग हो। वे केवल प्रैक्टिस करते रहते हैं। वह जानते हैं कि समय समय पर हार या प्रैक्टिस ही उनकी योग्यता में इम्प्रूवमेंट ला सकती है। ग्रोथ माइंडसेट के लोग क्रीम डेल क्रीम द बेस्ट ऑफ द बेस्ट से नई चीज़ें सीखते हैं। वे बार बार अपनी तकनीक में सुधार और बदलाव लाते रहते हैं, फिर अपनी गलतियों और कमजोरियों पर काम करते हैं। संबंधों के मामले में वे लगातार अपने पार्टनर को सीखने और लगातार काम करने के लिए प्रोत्साहित भी करते हैं। सपोर्ट्स में टीम भावना का ख्याल उनके द्वारा रखा जाता है। वे अपने बिजनेस में अपने एम्प्लॉयज़ को रिस्पेक्ट देते रहते हैं, उनके काम की सराहना करते रहते हैं, कई चीज़ों पर उनके ईमानदार ओपिनियंस की मांग करते हैं, भले ही सच कितना कड़वा हो। ग्रोथ माइंडसेट के लोग प्रॉब्लम का सामना भी करते हैं, उसे एक रुकावट न मानकर एक चैलेंज वो मानते हैं। वे अपनी इच्छा से खुद को व दुनिया को बेहतर बनाने में हमेशा लगे रहते हैं। आगे देखते हैं फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग दूसरों से अप्रूवल, वही ग्रोथ माइंडसेट वाले हमेशा विकास किस प्रकार से चाहते हैं। क्रिसलर मोटर कंपनी जब गिरने की कगार पर थी तब कंपनी के सीईओ ली लिकोका बने। उनकी कारगर तकनीक और एम्प्लॉय को लेकर उनके बेहतर तरीके से कंपनी फिर से जीवित हो उठी, लेकिन इसके बाद उनका बिहेवियर पूरी तरह बदल गया। वो अपनी ख्याति पर ध्यान देने लगे, कंपनी की तरक्की से ज़्यादा अपनी इमेज पर ध्यान वो देने लगे। उनका मेन ऑब्जेक्टिव दूसरों से आदेश लेना हो गया। ली लिकोका स्थिर सोच वाले हो गए। वे किसी भी चीज़ को अच्छा या बुरा क्लासिफाई करने से पहले यह सोचने लगे लोग उन्हें विनर या लूजर कहेंगे, क्योंकि वह एक विनर बनना चाहते थे। वह खुद को अधिक बुद्धिमान और टैलेंटेड दिखाने लगे। वह कंपनी का विकास भूल गए। इसकी तुलना अगर लुई गस्टनर, जिन्होंने IBM को बंद होने से बचाया था, तो यह कंपनी जहां सर्विस और टीम वर्क छोड़कर अपनी ऊर्जा फिक्स्ड माइंडसेट से प्रेरित होकर आंतरिक विवाद से लगाई हुई थी। सभी लोग अपने बारे में सोच रहे थे, इसलिए कंपनी कस्टमर की ज़रूरत को पूरा नहीं कर पा रही थी। लेकिन इसको बदलने के लिए उन्होंने कंपनी का पुरानी सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। टीम वर्क को हमेशा इन्होंने महत्व दिया। एम्प्लॉयज़ जो अपने
कोवर्कर से अच्छी तरह पेश आते हैं, उन्हें सम्मानित इन्होंने किया, उनसे बातचीत की संभावनाओं को बढ़ावा भी दिया। वही खुद को एक एम्प्लॉय की तरह देखना शुरू किया। उन्होंने बहुत कम समय में सभी लोगों के बीच कम्युनिकेशन गैप को ख़त्म कर दिया। गर्स्टनर के ग्रोथ माइंडसेट ने उन्हें टीम वर्क और विकास नया एनवायरनमेंट बनाने में मदद की। कंपनी का फोकस एक व्यक्ति से ग्रुप पर आ गया और इस तरीके से इस कंसेप्ट के चलते IBM ने बहुत ज़्यादा तरक्की की। उसके बाद देखते हैं हमारी मानसिकता बचपन के रोल मॉडल से किस प्रकार से प्रभावित होती है। वह कौन से फैक्टर्स होते हैं जो ग्रोथ और फिक्स्ड माइंडसेट के बीच अंतर बताते हैं। कौन से फैक्टर्स यह बताते हैं कि एक व्यक्ति अपनी ज़िंदगी व्यर्थ करेगा या अपने पोटेंशियल का एहसास करेगा। माइंडसेट का विकास जन्म से ही शुरू हो जाता है। नवजात इस दुनिया में ग्रोथ माइंडसेट के साथ आते हैं। वे हर दिन सीखना और पढ़ना चाहते हैं। बच्चों की ज़िंदगी में एडल्ट का एक बड़ा रोल होता है जो कि सामान्यतः उसके माता पिता निभाते हैं, जो यह डिसाइड करते हैं कि बच्चा फिक्स्ड माइंडसेट अपनाएगा या ग्रोथ माइंडसेट। सरल भाषा में ग्रोथ माइंडसेट वाले पेरेंट्स अपने बच्चों को नया सीखने के लिए इंस्पायर करते हैं, जबकि फिक्स्ड माइंडसेट वाले पेरेंट्स हमेशा अपने बच्चों को जज करते रहते हैं, उन्हें बताते रहते हैं कि क्या सही है या क्या गलत है, क्या अच्छा है या क्या बुरा है। बच्चे 1 से 3 साल तक वैसा ही बिहेव करते हैं। विकसित मानसिकता वाला बच्चा दूसरे बच्चों की मदद करता है जो रोता रहता है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले बच्चे इससे चिढ़ जाते हैं। टीचर्स भी बच्चों को के माइंडसेट बदलने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। बहुत से टीचर्स ऐसा मानते हैं कि बच्चों की परफॉर्मेंस बदली नहीं जा सकती। बुरे स्टूडेंट्स बुरे ही रहेंगे और अच्छे स्टूडेंट्स अच्छा करेंगे। बुरे स्टूडेंट्स अपना माइंडसेट फिक्स्ड कर लेते हैं, लेकिन अच्छे टीचर्स जिनका यह मानना है कि स्टूडेंट्स कुछ भी सीख सकते हैं, चाहे जो भी सिचुएशन हो, वे हैंडल कर सकते हैं। हमारा माइंडसेट पूरी तरह से जन्मजात नहीं होता। हमारे बचपन के रोल मॉडल के एडप्शन से यह बदल सकता है। उसके बाद देखते हैं ग्रोथ माइंडसेट को अपनाकर कोई भी असंभव को संभव किस तरीके से किया जा सकता है। अपने माइंडसेट के विकास के लिए किसी व्यक्ति को अपने आसपास के वातावरण को दोषी नहीं ठहराना चाहिए। दूसरी मांसपेशियों की तरह दिमाग को भी ट्रेंड किया जा सकता है। अगर आप अपने माइंडसेट का विकास करना चाहते हैं, हम खुद एकदम चलकर इसे सीखते रहते हैं या सीख सकते हैं। दिमाग के विकास पर काम करते हुए हम दूसरों से सपोर्ट ले सकते हैं। अपनी गलतियों के बारे में और उसे विजिबल करने की दिशा में ठोस कदम हम उठा सकते हैं, जिससे हम अपने टारगेट को पा सके। यह जानना आवश्यक है कि फिक्स्ड माइंडसेट को आसानी से बदला नहीं जा सकता। इसमें कई वर्षों तक संवेदना की मदद से हम फेलियर से बच सकते हैं। अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करते हुए सबके सामने यह एग्जाम्पल रख सकते हैं कि सच तो यह है कि फिक्स्ड माइंडसेट को पूरी तरह से तुरंत बदला नहीं जा सकता। किसी विशेष परिस्थिति में जैसे जैसे विकास की प्रक्रिया शुरू होती है, तो व्यक्ति की सोच अपने कारणों को खोजते हुए प्रत्येक दिन विकास की प्रक्रिया की ओर आगे उसको ले जाती है। माइंडसेट के विकास की प्रक्रिया से किसी भी क्षेत्र में असंभव को संभव बनाया जा सकता है। इस संबंध में ग्रोथ माइंडसेट आत्मबल की हमेशा कुंजी बना रहता है। आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी कि अभी तक आपने इसे पढ़कर जो भी सीखा है वो पूरी बुक का एक अंश मात्र है। यदि आप अपने माइंडसेट को बदलकर जीवन में तरक्की या वो सब पाना चाहते हैं जो एक सफल इंसान के पास है, तो आपको कैरल एस ड्वेक की बुक माइंडसेट को ज़रूर पढ़ना चाहिए। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।